औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध एग्री इन्फो एंड वीलॉग चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में हाज़िर है, एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गंदम की काश्त, क्योंकि मौसम आ रहा है गंदम काश्त करने का। वैसे देखा जाए तो पिछले साल गंदम की फसल में किसान हजरात बहुत खुआर हुए, लेकिन गंदम फिर भी क्या है कि खाने का एक ज़रिया है। ख़ास तौर पे बड़े सग़ीर में गंदम ज़्यादा खाई जाती है। हर घर में गंदम की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है, डबल रोटी की ज़रूरत है, तो गंदम का बहुत इस्तेमाल है। लेकिन हर फसल का काश्त करने में वक्त की बड़ी अहमियत है। यानी लगाने का वक्त, बीज लगाने का वक्त, फिर उसको पानी देने का वक्त और खाद देने का वक्त, इन सब चीज़ों की अपनी अपनी अहमियत है। उसके लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, हमने इंतखाब करना है कि गंदम कब लगानी चाहिए। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ रूटीन में तो ये होता था कि जी फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख से गंदम लगा दें, हो जाएगी। लेकिन अब क्या है कि मौसम की सूरत हाल चेंज हो चुकी है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब वो पहले तो ये था कि 28 अक्टूबर के बाद गंदम की काश्त दिसंबर तक चलती रहती थी, लेकिन अब देखा जाएगा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, मौसम कैसी है। नॉर्मली गंदम की अच्छी जर्मिनेशन के लिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना लाजमी है अगर अच्छी फसल लेनी है तो, वरना जर्मिनेट तो हो जाएगी, परसेंटेज कम होगी। तो इसलिए जो है वक्त का तयन टेम्परेचर के हिसाब से करें कि आपके इलाके में अब टेम्परेचर की क्या पोजीशन है और बीज अच्छा ग्रो करेगा, जर्मिनेशन करेगा। तो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जिस इलाके में भी हो गया है या हो, वो अपनी गंदम की काश्त शुरू कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली नवंबर का फर्स्ट वीक से शुरू होती है, तीसरे वीक तक जारी रहती है। अगर नवंबर के इस पीरियड में आपने गंदम काश्त करनी है तो 50 किलो फ़ी एकड़ बीज की ज़रूरत होती है। लेकिन कई वजूहात की बुनियाद पे, जैसे कि अभी कपास की फसल खड़ी हुई है, रेट अच्छा मिल रहा है, तो काश्तकार हजरात कपास नहीं निकाल रहे हैं। वो कपास निकालने के बाद ही उधर गंदम काश्त करेंगे उसी ज़मीन में, तो वो दिसंबर तक भी जाके बुवाई कर सकते हैं इस चीज़ की। लेकिन उनको फिर ये चाहिए कि उस टाइम क्या है कि जर्मिनेशन रेट कम हो जाएगा, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से जर्मिनेट तो होगा लेकिन रेट कम होगा, उस वजह से फिर उसकी जो प्रोडक्शन होगी उसका भी रेट कम हो जाएगा। तो उनके लिए ये गुजारिश होगी कि वो 50 किलो की बजाय 60 किलो बीज इस्तेमाल करें फ़ी एकड़, जो दिसंबर में बुआई करें इस चीज़ की। अब इसमें फिर ज़मीन की तैयारी का मरहला आता है, क्योंकि हर फसल के लिए ज़मीन की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है और अच्छे तरीके से तैयारी, अच्छे फसल लेने के लिए। उसमें पहले जो है 2 हल लगाने चाहिए। और ये एक मैं गुजारिश करता चलूँ कि अब लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है एग्रीकल्चर की, तो जदीद जो इक्विपमेंट आ रहा है उसको यूटिलाइज़ किया जाए अच्छी प्रोडक्शन के लिए। तो अच्छी तरह से उसके हल निकाले जाए। हल लगाने के बाद रोटावेटर या सुहागा चला के उसको नरम किया जाए। नरम करने के बाद अब ज़मीन की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है ज़मीन किस किस्म की है। गंदम के लिए मेरा ज़मीन जो मुनासिब होती है, तो हल निकालने के बाद, सुहागा लगाने के बाद, कई लोग तो ये है कि छट्टा करके गंदम लगा देते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन फिर वो नहीं होती। हो तो जाएगी वो भी, लेकिन उसका एवरेज जो है कम रहेगा। उसके लिए बेहतर तरीका जो आजकल चल रहा है, जिसको ड्रिल कल्टीवेशन या प्लांटर के ज़रिए लगाना, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उससे एक तो ये फ़र्क पड़ेगा प्लांटर से लगाने के कि पौधे से पौधे का जो फासला होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, एक सही सिमत में होगा,
उसका जो फिर सबब बनेगा, क्योंकि गंदम के पौधे ने खुराक लेनी है ज़मीन से, तो ज़मीन से जो खुराक मिल रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सब पौधों में, तो उस तरह से जो है उसका फिर ज़ोर पकड़ेगा, उसका दाना जो है जर्मिनेट होगा और उससे आगे फिर ताकतवर तना बन के और उसमें फिर जो है गंदम लगेगी, तो उसका दाना भी ताकतवर होगा। अगर इस तरह नहीं लगाते, छट्टा करते हैं, उसमें ये रीज़न होगा कि सबको बराबर की खुराक नहीं मिलेगी, कोई दाना दूर है, कोई करीब है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, तो इस वजह से ये प्लांटर के ज़रिए लगाना मुनासिब रहता है। उसके बाद फिर दूसरी जो अहम चीज़ है इसमें वो है खादों का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल। पहले बत्तर पे तो आपने ये गंदम लगा दी, इसको फिर ढक देना है सुहागा चला के। उसके बाद 25 दिन बाद पहला पानी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मुकम्मल जर्मिनेशन हो चुकी होती है। 25 दिन बाद फिर इसको पहले पानी की ज़रूरत होती है। तो ज़मीन की तैयारी के वक्त या बीज लगाते वक्त DAP का इस्तेमाल ज़रूर करें। खादों का इस्तेमाल ख़र्चा वाकई बढ़ाता है, लेकिन फिर उस हिसाब से पैदावार भी बढ़ा के देता है। तो DAP फ़ी एकड़ जो है 1 से 1.5 बोरी लगाते वक्त ये ज़रूर दें, और दूसरे पानी के साथ फिर जो है यूरिया लगा दें 1 बोरी। तीसरे पानी पे, अच्छा ये दूसरा पानी हमारा जो आएगा ये आएगा 25 से 30 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद। उसके बाद जो अगला पानी है वो आएगा 60 दिन बाद। तो उसके साथ यूरिया, और यूरिया के साथ फिर जो है आप बोरान का स्प्रे भी कर दें, पोटाश खाद ज़रूर दें, क्योंकि पोटाश देने से इसका जो दाना होगा वो ताकतवर होगा, मजबूत होगा और वज़नदार होगा, जो असल इसका फ्रूट है, उसी से पैदावार बढ़ेगी। तीसरे पानी के साथ फिर आधी बोरी यूरिया कर दें और सल्फ़र का भी छटा कर दें लिक्विड फार्म में, पोटाश लिक्विड फार्म में देनी है, और आखिरी फार्म में जो यूरिया देना है वो भी अगर आप लिक्विड फार्म में दे दें तो अच्छा असर करेगा उसको। तो 3 पानियों के बाद माशाल्लाह ये फसल तैयार हो जाती है, और अगर अच्छी मेहनत करके और अच्छी खाद का जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसको सही अप्लाई किया जाए तो 50 मन से ऊपर एवरेज आती है। वैसे मॉडल फार्मिंग में तो 100 मन एकड़ भी लोग ले रहे हैं, 80 मन एकड़ भी ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ज़मीन में और अच्छी मेहनत के साथ और अच्छे फर्टिलाइज़र प्लान के साथ, अच्छी देखभाल के साथ ये जो है 50 मन से ऊपर ही एवरेज देती है और एक अच्छा फसल उतर जाता है। तो ये किसान भाइयों को मेरा मशवरा है कि गंदम का टाइम अभी आ रहा है, तो उस हिसाब से अपना जो है सिलेक्ट कर लें, टेम्परेचर के हिसाब से गंदम लगानी है। उसके साथ मैं ये एक गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आई हैं तो, और हल्का सा कमेंट देते हैं, इससे जो हिम्मत अफजाई होती है आदमी की। तो आइंदा भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। मैं अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।